फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज गिरावट हुई और ये गिरावट लाजमी थी क्योंकि ऑलरेडी हमने कल ही डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और एक तरफा तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। काफ़ी ज़्यादा तेजी बन चुकी थी। पिछले 3-4 दिन में स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त, एक तरह से कहे तो मल्टी बैगर रिटर्न दिया था, कम समय में बहुत ही शानदार रिटर्न। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है सुजलॉन एनर्जी से। सुजलॉन एनर्जी का पूरा टेंशन खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट ने सुजलॉन एनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा राहत पैकेज घोषित किया है। एक तरह से कहे तो एक नई संजीवनी मिल चुकी है सुजलॉन एनर्जी को। यानी जो पुराना इन्होंने कर्ज लिया हुआ था बहुत सारी बैंकों से, वो सारा का सारा कर्ज रिफाइनेंसिंग कर दिया गया है। यानी गवर्नमेंट की कंपनियों ने वो पूरा कर्ज ओढ़ लिया है। एक तरह से कहे तो अब सुजलॉन एनर्जी पूरी तरह से टेंशन मुक्त हो चुकी है और नए सिरे से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है उसको अच्छे से हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्यों गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी हेल्प की है, क्यों गवर्नमेंट ने सारा कर्ज अपने ऊपर ले लिया है, इसके पीछे क्या वाकई में सुजलॉन एनर्जी की कुछ आने वाले समय कुछ बड़ा कमाल करने वाली है। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय हमें सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? वैसे तो ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी, जब रिजल्ट आया उसके बाद भी बोली थी कि सुजलॉन एनर्जी पे सरकार का हाथ है। ऐसे में सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय में कमाल करेगी, तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक आज ओपन हुआ 9.90 पर, लो 9 रुपीज़ का है और हाई है 9.95 का। अंत में 9.10 पर क्लोजिंग रही, जहां पे 7.14% की बड़ी गिरावट थी। और इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले 3-4 दिन में स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। जब से इसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद में गिरावट हुई। लगभग 7.5 रुपये से स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया तो 10.5 के आसपास जाके आ चुका है। बहुत ही कम समय में लगभग 3 रुपीज़ का जो रिटर्न है वो बहुत ही बेहतरीन है और ऐसे में कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही। और ये ऑलरेडी मैंने कह दिया था कि प्रॉफिट बुक आपको भी करनी है। आई होप आप लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको मैंने स्टॉक बिल्कुल छेड़ने से मना किया हुआ है, आपको बोला है बार बार, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। इसमें आने वाले समय वाकई में स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। अगर इसके BSE के वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे 95,82,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 38,40,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 40.08% है। तो भारी क्वांटिटी में काम काज हुआ है यहाँ पे देखोगे और डिलीवरी बेस्ड काम भी अच्छा है। बात अगर NSE की करें तो 5,19,92,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,23,75,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 43.04% है। तो दोनों एक्शन में अच्छा खासा कामकाज हुआ। यहाँ पे अगर आप देखो तो बाजार क्लोज होते समय बायर 38,60,000 थे, लेकिन सामने सेलर 1,50,00,000 थे। इसका मतलब यह है कि सेलर की संख्या ज़्यादा थी। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और कल देखो तो 15 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 7 करोड़ का वॉल्यूम है। तो अच्छे खासे क्वांटिटी में कामकाज हो रहा है। वॉल्यूम की मात्रा आप देखो तो कल से थोड़ी कम है, यानी आधी है। अब यहाँ पे अब देखोगे तो एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। SBI और उसके साथ में जितने भी इसके दूसरे बैंक जिन्होंने कर्ज दिया हुआ था सुजलॉन एनर्जी को, वो सारा का सर कर्ज जो है अब रिफाइनेंसिंग कर दिया गया, यानी उनको कर्ज चुका दिया गया है। सभी बैंकों को कर्ज चुका दिया गया। करीब 8,000 करोड़ रुपीज़ का जो कर्ज था वो सारा का सारा REC और IREDA, ये जो 2 सरकारी कंपनी है, उन्होंने ले लिया है। अब यहाँ पे किसी भी बैंक को कर्ज चुकाने की कोई जरूरत नहीं है सुजलॉन एनर्जी को। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने सरकारी कंपनी 2 अंदर साथ में जोड़ी है सुजलॉन के साथ, ताकि सुजलॉन के कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे जो अब लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से कम SBI के साथ में जो 15 अलग अलग बैंक है, उन सारों का जो कर्ज था सुजलॉन एनर्जी के ऊपर कम से कम 8,000 करोड़ रुपीज़ का, वो कर्ज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यानी REC और स्टेट ओन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी IRDSA, इन दोनों ने मिलकर वो सारा कर्ज अपने ऊपर ले लिया है और इन बैंकों को पूरी तरह से कर्ज चुका के कर्ज मुक्त कर दिया है एक तरह से सुजलॉन को। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव अपडेट निकल कर आया है। अब ये जो लोन रिफाइनेंसिंग की गई है, यानी अब ये जो लोन सुजलॉन को चुकाना होगा इन 2 सरकारी कंपनियों को चुकाना होगा, REC और IRDA को। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ी जो रीस्ट्रक्चरिंग किया गया इस प्लान के तहत 2028 तक इनको पेमेंट चुकाना था सुजलॉन एनर्जी को, दूसरी बैंकों को,
और जो इसका जो इंटरेस्ट था वो 11% था। तो अब इसको जो रीफाइनेंसिंग किया उसमें आप देखो इंटरेस्ट रेट को भी कम कर दिया गया है और समय पीरियड भी बढ़ा दिया गया है। तो जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा के 2030 कर दिया गया है। और जैसे कि आपको पता ही होगा 2030 तक गवर्नमेंट ने भी 50% जो ऊर्जा का इस्तेमाल होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा, उसका टारगेट सेट किया हुआ है। तो बिल्कुल 2030 तक के लिए विंड एनर्जी के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी सुजलॉन को भी समय मिल चुका है कि वो अपने आराम से कर्ज चुका पाएंगे। साथ में जो उसकी इंटरेस्ट रेट थी उसको भी कम कर दिया गया, यानी जो पहले 11% चुकाना था बैंकों को उसकी जगह पे अब 9.5% यानी 9.5% का ही इंटरेस्ट चुकाना होगा। तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो गई, ऊपर से सारी बैंकों का टेंशन खत्म हो गया। अब सिर्फ सरकारी कंपनियों को ही आगे इनको लोन चुकाना है। अब यहाँ पर भी जो इनका जो टोटल कर्ज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये 11,000 करोड़ रुपये का जो कर्ज है उसमें सस्टेनेबल रखा है उसको 4,000 करोड़ रुपीज़ रखा है, अनसस्टेनेबल को 3,000 करोड़ रुपीज़ और इक्विटी शेयर 4,000 करोड़ रुपीज़। तो आप देखोगे कि जो 4,000 करोड़ रुपीज़ है वो इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी उसके बदले में इक्विटी दी जाएगी इन कंपनियों को। तो फिलहाल जो कर्ज चुकाना होगा वो 7,000 करोड़ रुपीज़ होगा और इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो उसके हिसाब से सुजलॉन एनर्जी को राहत मिल चुकी है, वो धीरे धीरे अपने कर्ज को चुकाएगी। तो ये आप समझ लो कि एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा राहत का पैकेज दिया गया सुजलॉन एनर्जी। गवर्नमेंट को भी बात समझ में आ चुकी है कि सुजलॉन एनर्जी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है विंड टर्बाइन निर्माण के क्षेत्र में और इसको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इसीलिए एक बहुत बड़ा राहत का पैकेज सुजलॉन एनर्जी को दिया गया है। और इसकी वजह से आने वाले समय मल्टीबैगर बनने से इस स्टॉक को कोई रोक नहीं पाएगा। और मैंने ये आपको लगातार बोला कि सुजलॉन में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर आपने हमें सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करा के फंसा दिया, लेकिन वाकई में ये स्टॉक मुझे पहले से मल्टीबैगर लग रहा था और आप देखो तो पिछले कई दिनों से इसने लगातार अच्छा रिटर्न भी दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले इस तेजी के दौरान बाजार में गिरावट, उसके बाद में 3-4 दिन में 3 स्टॉक थे जो बहुत ही शानदार दौड़े। उसमें है रेमंड इंडस्ट्रीज, फिर रतन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर और सुजलॉन एनर्जी। इन तीनों स्टॉक ने कमाल किया, बहुत ही जबरदस्त लोगों को रिटर्न दिया है, मालामाल कर दिया स्टॉक को। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है, स्टॉक थोड़ा और नीचे आएगा। अगर आपको फ्रेश एंट्री वापस करनी है तो इसकी एंट्री आपको 8 रुपये से लेकर 8.5 के आसपास कर लेनी चाहिए और फिर वहाँ पे अगर आप चाहोगे तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावना 11 रुपीज़ के आसपास आएगी। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए ये स्ट्रेटेजी रह सकती है। फिलहाल थोड़ा वेट करें अगर एंट्री करनी हो तो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको स्टॉक को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। आपका नजरिया 3 साल से 5 साल का रखना ही है, तभी आप इसमें बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा पाओगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 91% बाय की कॉल है, 2% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। मतलब 100 में से 98% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 9.32 का फर्स्ट सपोर्ट है जो ऑलरेडी टूट चुका है, सेकंड सपोर्ट अब 8.83 का है और जो तीसरा सपोर्ट है वो 8.37 का है। तो बिल्कुल इससे नीचे जाने की संभावना स्टॉक की बहुत कम है। मुझे लगता है 8.5 के आसपास से ये फिर से बाउंस बैक दे सकता है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी ऊपर की तरफ देखें मूव करने पे क्या रेजिस्टेंस रह सकते हैं तो 10.27 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 10.73 की प्राइस देखने को मिलेगी और ऊपर स्टॉक गया तो फिर 11.22 तक जा सकता है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो 11:15 11:30 तक जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना इसी लेवल के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करने की सोचना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो। बिल्कुल सुजलॉन एनर्जी इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो बिल्कुल करें। वाकई में बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसके डूबने की कोई संभावना नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी हेल्प कर दी है सुजलॉन एनर्जी की। लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाए, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। जिस तरह से हमारा जो टारगेट 5 ईयर के लिए 500 का वो बिल्कुल आ सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।